स्माइलीज वेलकम बैक टू आवर चैनल विथ अ न्यू चैप्टर। जैसा कि आपको पता होगा कि ये मेरा न्यू चैनल है और मैं आज से आपको साइंस पढ़ाने वाली हूँ एनसीईआरटी के क्लास 6 का। ये मैं आज से चैप्टर फर्स्ट पढ़ाने वाली हूँ। तो जैसे कि आपको पता होगा कि ये मेरा न्यू चैनल है, तो अब आप मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करोगे ताकि आगे मैं आपको सारा क्लास करवा सकूँ, नोट्स और फिर जितना भी हो सबका पीडीएफ प्रीफर करा सकूँ। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, हम लोग का पहला चैप्टर है फूड। वेयर डज इट कम फ्रॉम? भोजन, फूड जो है मतलब वो कहाँ से आता है, हम लोग कहाँ से भोजन मतलब फूड कहाँ से हम लोग को मिलता है, हम कैसे खाना खाते हैं। ऐसे ही थोड़ी भगवान ऊपर से गिरा देते होंगे कि हाँ लो तुम्हारे लिए सबके लिए हम फूड भेज रहे हैं, तुम लोग खा लेना। नहीं, ऐसा नहीं होता है। हम लोग को भोजन बहुत सारे प्लांट से, एनिमल से, बहुत सारी चीज़ों से अलग अलग वे होता है, सबको अलग अलग तरीके से सबका भोजन मिलता है। तो आज हम उसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आप लोग स्टडी पे फोकस करना और फिर ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहना और फिर वीडियो देखने के बाद आप इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आगे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाए। ओके, तो लेट्स बिगिन। What did you eat at home today? घर में आज आप क्या खाना खाए हो? Find out what your friend ate today. आपके फ्रेंड ने आज क्या खाना खाया? Did you eat the same kind of food yesterday and today? क्या आपके फ्रेंड ने, मैंने या आपने, मतलब ऐसा थोड़ी होता है कि सबके घर में वही खाना बना होगा। नहीं, वी ऑल ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड एट डिफरेंट टाइम्स। मतलब डिफरेंट टाइम्स में कोई कुछ खाता होगा, कोई कुछ खाता होगा, सब थोड़ी सेम खाते हैं, सब तो अलग अलग खाते हैं ना। सबके पास अलग अलग फूड होता है क्या? यस और नो? सबके पास अलग अलग भोजन होता है। ऐसा नहीं कि आज मैंने ये खाया है तो मेरे फ्रेंड ने भी ये खाया होगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। सब ने अलग अलग खाया होगा। हाँ, वैसे मतलब कभी कभी वैसा केस होता होगा कि मेरे घर में भी वही खाना बना हो, मेरे फ्रेंड के घर में भी वही खाना बना होगा, लेकिन नहीं, ये सब बार बार नहीं होता। सबके घर में सब अलग अलग खाना बनता है। तो मेरा पहला टॉपिक है फूड वैरायटी। तो इसमें एक एक्टिविटी दिया गया है जिसको आप देखते हैं। आस्क योर फ्रेंड्स इन द स्कूल अबाउट द आइटम्स दे वुड बी ईटिंग ड्यूरिंग अ डे। क्या आप अपने स्कूल में अपने दोस्तों से पूछते हो कि तुम्हारे घर में आज क्या खाना बना, तुम्हारे घर में ये इस दिन को कौन सा प्रकार का बना? See if you can also get this information from friends staying in different states of India. जैसे कि आप इस स्टेट में रह रहे हो, बिहार में रह रहे हो, आप किसी अदर फ्रेंड को गुजरात में वो रह रहे हैं, तो उनसे पूछोगे कि वो क्या आज खाना खाए। तो सबका भोजन अलग अलग होगा ना बाबू, सबका फूड अलग अलग होता है, सब अलग अलग खाते हैं। लिस्ट ऑल द आइटम्स इन योर नोटबुक एज गिवन इन टेबल 1.1 फॉर एज मैनी फ्रेंड्स एज पॉसिबल। मतलब जितने दोस्तों से संभव हो सके आप उनसे पूछिए और इस टेबल को फिल कीजिए, जैसा कि इस टेबल में दिया गया है ना, जैसा कि इस टेबल में दिया गया है, इस टेबल को आपको फिल करना है। इस टेबल को फिल करना है। इस टेबल में क्या है? व्हाट डू वी ईट, नेम ऑफ द स्टूडेंट या फ्रेंड, आपके फ्रेंड का इधर नाम होगा। फूड आइटम्स ईटन इन अ डे, मतलब आपके फ्रेंड ने क्या मतलब खाना खाया वो इधर लिखना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए डिफरेंट फूड आइटम्स, देखिए यहाँ पे कितने अच्छे अच्छे फूड हैं। खाने का मन कर रहा है ना? देख के खाने का ज़रूर मन कर रहा होगा। There seems to be so much variety in the food that we eat. What are these food items made of? मतलब बहुत सारे जो भोजन होते हैं वो उनका आइटम, मतलब सब कुछ अलग अलग से मिल के बनता होगा ना। थिंक अबाउट राइस कुकड एट होम, चावल घर में बनता है। वी टेक रॉ राइस, हम कच्चा चावल लेते हैं ना, कि ऐसे ही मार्केट जाते हैं और हमें पका हुआ चावल ही मिल जाता है कि लीजिए आपको पकाने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। हम लोग मार्केट जाते हैं, दुकान से जाते हैं ना, वहाँ से लाते हैं, कच्चा चावल होता है और फिर हम उसे पानी में डाल के उसे बॉयल करते हैं। जस्ट 2 मटेरियल्स और इंग्रेडिएंट्स आर नीडेड टू प्रिपेयर अ डिश ऑफ बॉइल्ड राइस। तो 2 इंग्रेडिएंट्स, मतलब उसमें ये 2 इन्वॉल्व हुआ ना, कि ऐसे ही थोड़े सडनली चढ़ाएं और वो मतलब पक गया। उसके लिए पानी हुआ, उसके बाद उसको मतलब बॉयल करना पड़ा, तो फिर मिक्सचर होता है, इंग्रेडिएंट्स मिक्सचर होता है। जैसे कि किसी चीज़ को, जैसे कोई मसाला स्पाइसेस हुआ तो फिर वो बहुत सारे स्पाइसेस मिल के बनता है। तो फिर एक ही वो सिंपल नहीं होता कि वो एक ही है, बहुत सारे मिक्सचर से वो मिलता है।
ऑन द अदर हैंड सम फूड आइटम्स आर मेड विथ मेनी इंग्रेडिएंट्स, मतलब बहुत सारे फूड आइटम्स जो होते हैं वो बहुत अलग अलग इंग्रेडिएंट्स से, अलग अलग चीज़ से मिल के बनते हैं. टू प्रिपेयर वेजिटेबल करी वी नीड डिफरेंट काइंड ऑफ वेजिटेबल, साल्ट, स्पाइसेस, ऑयल एंड सो ऑन. मतलब कोई हम सब्जी बनाना चाहते हैं, किसी सब्जी की कड़ी बनाना चाहते हैं तो हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है, जैसे कोई सब्जी, नमक, मसाले, तेल, बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स की नीड होती है ना. तो जस्ट लाइक वैसे ही. एक्टिविटी 2, चूज सम ऑफ द आइटम्स यू लिस्टेड इन टेबल 1.1 एंड ट्राई टू फाइंड आउट द इंग्रेडिएंट्स आर यूज्ड टू प्रिपेयर दीज. जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, फूड आइटम दिया हुआ है ना, रोटी, चपाती, तो इसका इंग्रेडिएंट्स क्या हुआ, आटा, वाटर. आटा वाटर हुआ ना, जैसे ये रोटी है, आटा वाटर. तो रोटी हम कैसे बनाते हैं, पहले आटा लाते हैं, दुकान से आटा लाते हैं ना, तो ऐसे ही थोड़ी रोटी बन जाती होगी. आटा लाते हैं, उसमें पानी से उसको गूँथते हैं, तब ना रोटी हम बनाते हैं. डायरेक्टली हम थोड़ी बनाते हैं. अगर दाल बनाना हो तो दाल बनाने के लिए हमको पल्सेस की ज़रूरत होती है. पहले दाल खरीद के लाना होता है, फिर पानी चाहिए, फिर साल्ट चाहिए, नमक, फिर तेल चाहिए, घी चाहिए, बहुत सारे मसाले चाहिए. तो ये सब चाहिए होता है ना. What do we find? Do we find some ingredients common for different food items? Discuss in class. So where do these ingredients come from? ये ingredients, ये जो होते हैं, मिक्सचर होते हैं, ये सब कहाँ से हमें मिलते हैं. तो नेक्स्ट टॉपिक इज़ फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेज. जो भोजन की सामग्री और उसका स्रोत. It may be easy for us to guess the sources of some of the ingredients that we listed in table 1.2. Fruits and vegetables, for instance, where do they come from? ये लोग कहाँ से आए हैं? Plants, of course. What are the source of rice or wheat? चावल और फिर गेहूँ, ये सब होता है, ये सब कहाँ से आए हैं? इन सब का स्रोत क्या है? ये डायरेक्टली थोड़ी भगवान हम लोग को दे दिए होंगे, नहीं ना. इन्हें हमें उपजाना पड़ता है, इनका बीज बोना पड़ता है. तो यू मे हैव सीन पैडी और वीट फील्ड्स विथ रोज एंड रोज ऑफ प्लांट्स विच गिव अस दीज ग्रेन्स. आपने देखा होगा धान की खेती, गेहूँ की खेती, मतलब पूरे फील्ड में एकदम से उनका रो पूरा एकदम से लगता है जैसे डेकोरेट किया गया है. मतलब उसी से पहले उसको मतलब लगाते हैं, फिर वो उपजते हैं, फिर उन्हें काटते हैं, बहुत सारा प्रोसेस होता है, तब जाके हमें क्या मिलते हैं, अनाज मिलते हैं. एंड देन देयर आर फूड आइटम्स लाइक मिल्क, एग्स एंड मीट विच कम फ्रॉम एनिमल्स. फिर दूसरा फूड, जैसे कि हम लोग चिकन खाते हैं ना, एग खाते हैं और फिर दूध पीते हैं, तो ये सब कहाँ से आए हैं? तो ये सब कहाँ से आ रहे हैं? ये सब जानवर से आए हैं. जैसे दूध हमें मिलता है काऊ से, बफेलो से, मीट मिलता है गोट से, फिर हम लोग चिकन भी तो खाते हैं. फिर एग कहाँ से मिलता है? चिकन से मिलता है. अच्छा, आपको ये पता होगा पहले चिकन आया या फिर एग आया? चलिए ये बाद में आप सोच के मुझे कमेंट कीजिएगा. हु केम फर्स्ट, एन एग और अ चिकन? Activity 3. Let us take the food items listed earlier and try to find out where they come from, the ingredients and their sources. Some examples are shown in table 1.3. Fill in the blanks in table 1.3 and add more examples to this list. जैसे इडली है, इसका इंग्रेडिएंट्स क्या है? राइस, उड़द दाल, साल्ट, वाटर, ये सब मिल के हम लोग इडली बनाते हैं. तो इसका सोर्स क्या है? ये कहाँ से आया? राइस प्लांट से आया. उड़द दाल कहाँ से आया? साल्ट कहाँ से? साल्ट को जैसे हम सी से, समुद्र से नमक लाते हैं ना. फिर वाटर कहाँ से आया? वाटर ग्राउंड से आता है. तो ये सब इसका सोर्स हुआ. फिर उसी तरह चिकन कड़ी है, तो चिकन कहाँ से आया? एनिमल से आया. स्पाइसेस कहाँ से आया? फिर ऑयल, घी कहाँ से आया? तो प्लांट एनिमल से आया. वाटर कहाँ से आया? फिर खीर है, खीर का इंग्रेडिएंट्स क्या है? किस चीज़ से मिल के बनता है? मिल्क, राइस, शुगर, दूध, चावल और चीनी. तो चलिए, मिल्क तो हमें एनिमल से मिलता है, फिर राइस प्लांट से मिलता है, तो शुगर कहाँ से मिलता है? शुगर भी तो कहीं से मिलता होगा ना. तो ये सब आप सोच के, ये आपका होमवर्क रहिए, आप सोच के इसे मतलब बना लीजिएगा. व्हाट डू वी कंक्लूड फ्रॉम एक्टिविटी 3? Plants are the sources of food ingredients like grains, cereals, vegetables and fruits. प्लांट क्या है? भोजन का स्रोत है. इंग्रेडिएंट्स लाइक ग्रेन, सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स.
ये सब के सब कहाँ से मिलते हैं? प्लांट से मिलते हैं। एनिमल्स प्रोवाइड अस विथ मिल्क, मीट प्रोडक्ट्स एंड एग्स। एनिमल्स हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? मिल्क, मीट एंड एग। काउ, गोट्स एंड बफेलोज आर सम कॉमन एनिमल्स विच गिव अस मिल्क। काव, बकरी, मतलब जैसे भैंस हो गया, तो ये सब कॉमन एनिमल्स है जो हमें क्या देते हैं? दूध देते हैं। ये दूध देते हैं तभी ना हम पीते हैं और फिर हम मतलब हेल्दी रहते हैं ना। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा, आप लोग क्लास एंजॉय कर रहे होगे। तो बीच बीच में आप लोग ब्रेक लीजिएगा, थोड़ा वाटर वगैरह पी लीजिएगा, तभी ना एनर्जी बनी रहेगी, तो फिर मैं बोल पाऊँगी और आप सुन पाओगे है ना। तो फिर जल्दी से आप लोग पानी पी लीजिए। तो चलिए नेक्स्ट है, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक बटर, क्रीम, चीज़ एंड कर्ड आर यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये यहाँ ही नहीं, देश के हर एक कोने में मिल्क, बटर, क्रीम, चीज़, कर्ड, ये सब जगह यूज़ होता होगा। कैन यू नेम सम अदर एनिमल्स विच गिव अस मिल्क? क्या आप बता सकते हैं कि और भी कोई जानवर होगा ना जो दूध देता होगा क्या? तो नेक्स्ट टॉपिक 1.3, प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड। जो प्लांट्स का कोई पार्ट्स भी होता है जिन्हें हम लोग, जो हम लोग के यूज़ में आता है, जिनकी हमें नीड होती है, एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड। और जो एनिमल का प्रोडक्ट होता है उसे भी हम फूड के रूप में यूज़ करते हैं। प्लांट्स आर वन सोर्स ऑफ आवर फूड। पौधा जो है मुख्य स्रोत होता है, एक तो हमारा स्रोत है ही भोजन का। विच पार्ट्स ऑफ द प्लांट, तो प्लांट का कौन सा पार्ट? वी ईट मेनी लीफी वेजिटेबल्स। बहुत सारे प्लांट का जो होता है, हम लोग लीफ का वेजिटेबल्स भी बना के खाते हैं ना। वी ईट फ्रूट ऑफ सम प्लांट्स, और हम लोग कुछ प्लांट्स का फल भी खाते हैं। तो ये सब प्लांट का पार्ट हुआ ना, जैसे लीफ, फ्रूट्स, समटाइम्स रूट्स, समटाइम्स स्टेम्स एंड इवन फ्लावर्स। तो कुछ टाइम्स हम मतलब जो होता है कभी कभी खाते हैं, प्लांट का रूट भी खाते हैं, स्टेम, तना भी खाते हैं, और फ्लावर भी खाते हैं। हैव यू एवर ईटन पम्पकिन फ्लावर्स डिप्ड इन राइस paste and fried? Right. Some plants have 2 or more edible parts. बहुत कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसका 2 और 2 से ज़्यादा edible parts होता है जिसे हम खाते हैं। Seeds of mustard plants give us oil and the leaves are used as a vegetables. जैसे अभी बताया मैंने कि एक प्लांट से जैसे उसका लीफ खाते हैं, स्टेम खाते हैं, लेकिन बहुत सारा प्लांट्स ऐसा भी है जिसका एक ही प्लांट से हम उसका 2 पार्ट खा रहे हैं ना, 2 या 2 से ज़्यादा पार्ट खा रहे हैं। जैसे एग्जांपल में यहाँ दिया हुआ है मस्टर्ड का, तो मस्टर्ड के प्लांट्स के सीड से हमें ऑयल मिलता है, तेल मिलता है, एंड द लीव्स आर यूज्ड एज अ वेजिटेबल। तो और उसके पत्ते जो हैं उससे हमें क्या मिलते हैं? उससे हमें सब्जी, उसका हम सब्जी बना के खाते हैं। कैन यू थिंक ऑफ द डिफरेंट parts of a banana plant that are used as food? क्या आप बता सकते हैं, सोच सकते हैं कि बनाना प्लांट, केला का जो पेड़ होता है, तो उसे भी हम, उसका भी अलग अलग पार्ट्स जो होता है उसका भी हम फूड के रूप में यूज़ करते हैं। थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल्स व्हेन 2 or more parts of single plant are used as food। और आपको मतलब ऐसा ही सोच के बताना होगा एग्जाम्पल्स जो एक ही प्लांट से हम लोग उसका 2 या 2 से ज़्यादा पार्ट हम खा रहे हैं। तो 1.4 टेबल में क्या दिया हुआ है? प्लांट्स पार्ट्स एज फूड। तो ब्रिंजल करी का है इंग्रेडिएंट्स, सोर्स क्या है? ब्रिंजल, चिली एज स्पाइस, एनी अदर ऑयल फ्रॉम ग्राउंडनट, मस्टर्ड, सोयाबीन, एनी अदर प्लांट। और ये क्या है? ब्रिंजल, प्लांट पार्ट विच गिव्स अस द इंग्रेडिएंट, फ्रूट, इसमें सीड। तो एक आपको दो एक्स्ट्रा 2 और 3 आपको खुद से फिल करना है। ये क्या दिया हुआ है बच्चा? ये क्या है? डू नॉट ट्राई टू टेस्ट अननोन प्लांट्स अराउंड यू टू सी इफ दे आर एडिबल। सम प्लांट्स कुड बी पॉइजनस। कभी भी अननोन प्लांट्स जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं, कोई भी पौधा, जैसे हमारे अगल बगल, घर के अगल बगल कोई भी पौधा हो और वो दिखने में कैसा लग रहा हो, एडिबल, खाने योग्य लग रहा हो, तब भी हमें उसे नहीं खाना चाहिए। लेकिन क्योंकि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो कि पॉइजनस, दिखने में तो अच्छे लगते हैं कि हाँ वो खाने लायक है, लेकिन हमें उसे नहीं खाना चाहिए। बिना उसके बारे में जाने या किसी से पूछे नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो जहरीला भी हो सकता है ना। Activity 4. From all the food items
From all the food items you have listed in table 1.3, choose those items whose ingredients are obtained from plants. Which part of a plant? Identify these and list the food items and plant parts as shown in table 1.4. जैसा कि मैंने आपको बताया। एक्टिविटी 5, देखिए ये कितने अच्छे हैं और ये फ़ायदेमंद भी हैं, इन्हें तो आप ज़रूर करना। टेक सम ड्राई सीड्स ऑफ मूंग और चना। कुछ मूंग का सूखा जो बीज होता है वो, या फिर चना ले लेना है। पुट अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीड्स इन अ कंटेनर फिल्ड विथ वाटर एंड लीव दिस असाइड फॉर अ डे। क्या करना है, एक कंटेनर कुछ में रख के, मतलब चना मूंग को उसमें रख के उसको पानी में दे देना है, पानी उसमें कंटेनर में फिल कर देना है, ठीक है, और उसको एक दिन के लिए क्या करना है, छोड़ देना है। नेक्स्ट डे ड्रेन द वाटर कम्प्लीटली एंड लीव द सीड्स इन द वेसल, रैप देम विथ अ पीस ऑफ वीट क्लॉथ एंड सेट असाइड। फिर क्या करना है, उसको नेक्स्ट डे क्या करना है, पानी को फेंक देना है और फिर उस सीड्स को क्या करना है, किसी सूखे कपड़े में, किसी भी सूखे कपड़े में उसे क्या करना है, उसको अच्छे से मतलब सुखा लेना, मतलब पूरा एकदम पानी उसमें मतलब नहीं रहना चाहिए, उसको अच्छे से पोंछ लेना है, ठीक है। द फॉलोइंग डे डू यू ऑब्जर्व एनी चेंजेस इन द सीड्स। फिर आपको पता है क्या, उसमें उसको जब क्लोथ में रख दोगे एक दिन के लिए और छोड़ दोगे तो फिर आपको ना बहुत सारे चेंज उसमें मिलेंगे। पता है क्या मिलेंगे, स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर में हैव ग्रोन आउट ऑफ द सीड्स। वो जो सीड्स को आपने रखा था ना क्लोथ में, तो उससे क्या निकल जाता है, एक वाइट जैसा स्ट्रक्चर निकल जाता है। इफ़ सो द सीड्स हैव स्प्रॉटेड, और वो सीड्स क्या हो जाते हैं, अंकुर जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, अंकुरित वो हो जाते हैं। और फिर पता है ये खाने से आप बहुत हेल्दी रहोगे, और ये खाना भी चाहिए, हर एक को खाना चाहिए। If not, wash the seeds in water, drain the water and leave them aside for another day. और फिर क्या करना है, सीड्स को दूसरे दिन क्या करना है, सीड्स को नहीं धोना है, मतलब पानी में फिर नहीं देना है। ड्रेन द वाटर एंड लीव देम असाइड फॉर अनदर डे, उसको छोड़ देना, ठीक है। कवर्ड विथ अ वेट क्लॉथ, उसके बाद उसको सूखे कपड़े से ढक देना। द नेक्स्ट डे सी इफ़ द सीड्स हैव स्प्रॉटेड। आफ्टर वॉशिंग दीज स्प्रॉटेड सीड यू कैन ईट देम, आप इसे खा सकते हो। दे कैन ऑल्सो बी बॉइल्ड, एड सम स्पाइसेस एंड गेट अ टेस्टी स्नैक टू इट। और फिर क्या कर सकते हो, आप इसे ऐसे भी खा सकते हो और फिर उससे क्या कर सकते हो, बॉयल भी कर सकते हो और उसमें कुछ स्पाइसेस वगैरह ऐड कर सकते हो ताकि और वो टेस्टी लगे, उसका क्या वो खाने में और भी ज़्यादा स्पाइसी लगे, ठीक है। आप डू यू नो वेयर हनी कम्स फ्रॉम, आपको पता है हनी कहाँ से आते हैं और हाउ इट इज़ प्रोड्यूस्ड। हैव यू सीन अ beehive where so many bees keep buzzing out। हमने कभी मधुमक्खी का छत्ता देखा है, वहाँ पे बहुत सारे मधुमक्खी एक जगह, मतलब बज़ मतलब उसका वॉइस होता है एकदम, उसका साउंड पूरा एकदम वहाँ पे वो घूमते रहते हैं चारों। बीज कलेक्ट नेक्टर स्वीट जूसेस फ्रॉम फ्लावर्स। मधुमक्खी क्या करते हैं, फ्लावर, कोई भी फ्लावर रहेगा उससे क्या करते हैं, उसका स्वीट जूस निकाल लेते हैं, कन्वर्ट इट इनटू हनी। फिर वह उसको क्या किस चीज़ में कन्वर्ट कर देते हैं, हनी में। स्टोर इट इन देयर हाइव, और क्या करते हैं उसी वो जो मधुमक्खी का छत्ता होता है उसी के अंदर वो क्या करते हैं उसको स्टोर कर लेते हैं। फ्लावर्स एंड देयर नेक्टर मे बी अवेलेबल ओनली फॉर अ पार्ट ऑफ द ईयर, so bees store this nectar for their use all through the year. When we find such a beehive, we collect the food stored by the bees as a honey। और फिर क्या करते हैं, कोई भी उस मधुमक्खी के छत्ते को देखते हैं तो फिर उससे क्या करते हैं, हनी को कलेक्ट करके उसको घर ले जाते हैं और उससे यूज़ करते हैं। What do animals eat? Do you have cattle or a pet that you take care of? क्या आपके घर में कोई पालतू है क्या, अगर है तो आप उसका ख्याल रखते होगे, खाना देते होगे, पानी देते होगे, या ऐसे ही छोड़ देते होगे, नहीं ना, उसे खाना देते होगे तभी तो वो ज़िंदा रहता है। हर एक लिविंग बींग्स को वाटर एंड फूड की नीड होती है। डॉग, कैट, बफेलो और अ गॉट, या फिर डॉग हो पेट में, या फिर कैट हो, बफेलो हो और अ गॉट, या फिर बकरी हो, कुछ भी हो। You will then surely be aware of the food the animals eat। वो जानवर जो खाते होंगे तो वो आप उसको मतलब देते होंगे ना, जिस चीज़ को उसको नीड है उसे वो आप प्रेफर करते होंगे। What about other animals? Have you ever observed what a squirrel, pigeon, lizard or a small insect may be eating as their food?
Activity 6. Several animals are listed in table 1.5. For some of them, the type of food they eat is also given. Fill in the blanks in the table. इसको fill करना है. Animals and their food. इसमें जितने सारे animals का दिया गया है ना, इसको fill करना है कि वो क्या खाते हैं, उनका भोजन क्या है. तो buffalo है grass, oil cake, hay, grains. कैट क्या है, स्मॉल एनिमल्स, बर्ड्स, मिल्क. रैट क्या है, रैट ग्रेन्स खाते हैं ना. जैसे हम लोग के घर में चूहा घुस गया, क्या करता है, सारा जितना दाल रही या कुछ भी रहे सबको एकदम खा जाता है. लायन जो है, लायन अदर एनिमल्स को किल करके खाता है. टाइगर भी. तो यही सब आपको फिल करना है. ये आपका वर्क रहा, ये आप कर लेना. एक्टिविटी 7. हैव अ लुक अगेन एट table 1.5 and group the animals entered here as follows. Place animals which eat only plants and plant products in group first. These are called herbivores. जो भी मतलब कोई भी हो, वो प्लांट्स, जैसे डियर हो गया, वो प्लांट्स खाते हैं या फिर अदर एनिमल्स को किल करके नहीं खाते हैं. जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट ही खाते हैं ना, तो उसे क्या बोलते हैं, हर्बीवोरस, शाकाहारी. देयर आर सम एनिमल्स विच ईट अदर एनिमल्स. कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो दूसरे जानवर को मार के खाते हैं. तो ये कौन से ग्रुप में आ गए, इसे हम कार्निवोरस बोलते हैं, मांसाहारी, जो सिर्फ मांस ही खाते हैं. डू यू फाइंड सम एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स. कुछ ऐसे होते हैं जो कि प्लांट्स भी खाते हैं और फिर एनिमल्स का यूज़ भी फूड के लिए करते हैं. प्लेस देम इन ग्रुप 3. दीज आर कॉल्ड ओमनीवोरस. ये दोनों चीज़ खाते हैं, जैसे प्लांट्स हो गया, ये इसमें हम ह्यूमन बींग्स को भी इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि ह्यूमन बींग्स जैसे चिकन हो गया, गोट, ये सब मतलब खाने के लिए उपयोग करते हैं. तो फिर ये कौन से ग्रुप में आ गए, ओमनीवोरस. प्रिपेयर अ टेबल एज इन टेबल 1.6 एंड इंटर दिस सेपरेटली इन द 3 कॉलम्स एज शोन. तो हर्बीवोरस के कॉलम में क्या करना है, हर्बीवोरस को लिखना है. कार्निवोरस के कॉलम में कार्निवोरस को लिखना है. ओमनीवोरस के कॉलम में ओमनीवोरस लिखना है. We know that there are many amongst us why do not get sufficient food. We need to find ways by which more food can be produced in the country. हमें बहुत सारे तरीके को ढूंढना चाहिए जिससे हमें और भी फूड प्रोड्यूस करने में मदद मिल सके. दैट विल नॉट बी इनफ. ये काफ़ी नहीं है. वी विल नीड टू फाइंड वेज टू इंश्योर दैट दिस फूड इज़ मेड ईजिली अवेलेबल टू ईच वन ऑफ अस. मतलब ये इतना ही काफ़ी नहीं है ना, बहुत सारे तरीक़ों को ढूंढना होगा, उसकी हमें ज़रूरत है ताकि सभी के पास ईज़िली अवेलेबल हो सके फूड. कोई मतलब किसी के पास जैसे कोई भूखे मर रहे हैं, तो फिर ऐसा नहीं होना चाहिए. सबके पास फूड होना चाहिए, क्योंकि फूड ऐसा है कि जो कि सबको ज़रूरत है ना फूड की, सबको. तो फिर ये हो गया, लास्ट हो गया चैप्टर का. कुछ कीवर्ड्स दिए गए हैं इसमें. ये मेन पॉइंट्स हैं. इंग्रेडिएंट्स, एडिबल, नेक्टर, स्प्राउटेड सीड्स, herbivore, carnivore और omnivore. And lastly it is the summary of this chapter. There is a lot of variation in the food eaten in different regions of India. The main sources of our food are plants and animals. मैंने ऊपर में बताया था ना कि फूड का मुख्य स्रोत क्या होता है, प्लांट्स एंड एनिमल्स, क्योंकि प्लांट से भी हमें फूड मिल रहे हैं और फिर एनिमल से भी मिल रही है. एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स आर कॉल्ड हर्बीवोर्स. जो प्लांट खाते हैं सिर्फ उन्हें हर्बीवोर. जो एनिमल्स दूसरे एनिमल्स को किल करके खाते हैं उसे कार्निवोर. एंड जो एनिमल्स या फिर ह्यूमन बींग्स इसमें इंक्लूड हैं, तो फिर जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों का यूज़ करते हैं उन्हें ओमनीवोरस करते हैं. ये चैप्टर हो गया ख़त्म. एंड लास्टली एक्सरसाइज को मैं समझा देती हूँ, वो आप लोग बना लेना. Do you find that all living beings need the same kind of food? क्या सभी लिविंग बींग्स को सेम काइंड मतलब एक ही फूड की ज़रूरत है, सब एक ही फूड खाएंगे क्या? नहीं ना, अलग अलग स्टेट में अलग अलग फूड का यूज़ होता है, सब लोग एक खाना नहीं खाते हैं ना. तो ये आपको बनाना है. नेम 5 प्लांट्स एंड देयर पार्ट्स दैट वी ईट. मैंने वो भी इसका भी डिस्कस किया था कि जो ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसका हम मतलब सिर्फ प्लांट्स वो उसका यूज़ करते हैं खाने में, लेकिन नहीं, बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसका बहुत सारा पार्ट भी हम खाने में यूज़ करते हैं ना. तो ऐसा 5 प्लांट्स का नाम आपको लिखना है. थर्ड नंबर में क्या बोल रहा है, मिल्क, कर्ड, पनीर, घी. कॉलम ए एंड कॉलम बी.
कॉलम ए में बोल रहा है मिल्क, कर्ड, पनीर, घी, इससे क्या होगा, ये हमें कहाँ से मिलते हैं? आर ऑल एनिमल प्रोडक्ट्स, आर ऑल एनिमल प्रोडक्ट्स, स्पाइनिक, कॉलीफ्लावर, कैरेट, ये क्या हो गया? आर वेजिटेबल्स। लायन एंड टाइगर्स, लायन एंड टाइगर्स ईट अदर एनिमल्स, हर्बीवोर्स ईट प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट्स, ये तो मैंने करा दिया। नेक्स्ट है 4 नंबर, फिल अप द ब्लैंक्स विथ द वर्ड्स गिवन। यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और फिर इसको फिल करना है। ओके, इसको फिल करना है। तो टाइगर इज़ अ डैश बिकॉज इट ईट्स ओनली मीट, तो ये क्या हो गया? टाइगर मतलब क्या? कार्निवोर, हर्बीवोर, ओमनिवोर क्या है? ये सिर्फ मीट खाता है, तो फिर ये हो गया कार्निवोर। ये हो गया, मैं इसका वर्ड का फर्स्ट लेटर बस लिख रही हूँ, ये कार्निवोर हो गया। डियर इट ओनली प्लांट प्रोडक्ट्स एंड सो इज कॉल्ड हर्बीवोर, ये क्या हो गया? हर्बीवोर। ये बी है ना, सॉरी ये ए है, ये ए है, ये हो गया बी हो गया। ओके, पैरट ईट्स ओनली, पैरट ईट्स ओनली प्लांट प्रोडक्ट्स, है ना, सी, ये हो गया सी। द डैश दैट वी ड्रिंक विच कम्स फ्रॉम काउज, बफेलोज एंड गोट्स इज एन एनिमल प्रोडक्ट, तो ये क्या हो गया? जिससे हमें मिलता है मिल्क, मिल्क मिलता है ना, काउ से, बफेलो से एंड गॉट से, तो ये मिल्क इसका हो गया। ओके, ये मिल्क इसका हो गया। वी गेट शुगर फ्रॉम शुगर कैन। टाइगर इज़ अ कार्निवोर बिकॉज इट ईट्स ओनली मीट, डियर ईट्स ओनली प्लांट प्रोडक्ट्स एंड सो इज कॉल्ड हर्बीवोर। फर्स्ट कार्निवोर, सेकेंड deer eats only plant products and so is called herbivore. Parrot eats only plant products. The milk that we drink which comes from cows, buffaloes and goats is an animal product. And lastly we get sugar from sugar cane. Okay, इसका मैं फिर से कर देती हूँ, वेट। ये ए हो गया, ये ई हो गया, मिल्क इज़, ये ए हो गया ना, ये बी ई हो गया, एंड मिल्क इज़ डी, ये हो गया सी, एंड हर्बीवोर हो गया बी, ए बी सी डी ई, एंड ये चैप्टर हो गया आपका ख़त्म। ये है सजेस्टेड प्रोजेक्ट्स एंड एक्टिविटीज़, ये सब एक्टिविटीज़ है आप लोग के, मैंने बता दिया, ये आप पढ़ के एक्टिविटीज़ घर में कर लेना। थिंग्स टू थिंक अबाउट, डज एवरीवन अराउंड यू गेट इनफ फूड टू ईट, इफ़ नॉट व्हाई, व्हाट आर द वेज वी कैन थिंक ऑफ टू अवॉइड वेस्टेज ऑफ फूड, मतलब ऐसे तरीक़ों को लिखना है जिससे कि फूड वेस्ट नहीं हो, हमें फूड के वेस्टेज से अवॉइड होना, मतलब उसे रोकना है। ओके, तो ये चैप्टर आपका हो गया ख़त्म, इसका मैंने एक्सरसाइज करा दिया और फिर शाम तक आपको वो वीडियो अपलोड हो जाएगा, इसका कुछ एग्जांपल एमसीक्यू मैं करा दूँगी। तो आप लोग प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो ठीक है बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।